हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं बहुत दिन बाद अब यूट्यूब की ये नई सीरीज़ लेके आया हूँ डॉट नेट कोर की। मेरी पुरानी सीरीज़ सीसाप और एसक्यू सर्वर की आप सबने गो थ्रू कर ली होगी और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। हालांकि ये सीरीज़ मेरे को थोड़ी जल्दी लानी चाहिए थी, पर कुछ कारणवश मैं वीडियोस बना नहीं पाया। तो अब मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डॉट नेट कोर की इस सीरीज़ में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम डॉट नेट कोर एकदम स्क्रैच से एप्लीकेशंस बनाएंगे, वेब एप्लीकेशंस, वेब एपीआईज, उसको होस्ट करेंगे विंडोज सर्वर पे, क्लाउड पे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो भी टॉपिक्स है वो ले गो थ्रू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज का इस वीडियो में मैं डॉट नेट कोर के इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, और एप्लीकेशन डॉट नेट कोर से डेवलप करने के लिए क्या क्या आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डॉट नेट कोर। सो दोस्तों, डॉट नेट कोर क्या है। डॉट नेट कोर इज अ ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म developed by Microsoft to run cloud native applications, right? सो डॉट नेट कोर के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। हम जो मेन फीचर्स हैं उसको ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला ओपन सोर्स, राइट। ओपन सोर्स डॉट नेट कोर इज ओपन सोर्स। इसका क्या मतलब है। डॉट नेट सोर्स डॉट नेट कोर का जो भी सोर्स कोड है वो मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट है और डेवलपर कम्युनिटी द्वारा दोनों के साथ में मिलकर वो मेंटेन हो रहा है। और वो गिटहब पे उसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप उसको जाके देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो डॉट नेट कोर इज ओपन सोर्स। प्रीवियस जो भी डॉट नेट के वर्जन्स थे, जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क अप टू डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5, 4.7, 4.8, वो सारे ओपन सोर्स नहीं थे। वो डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट ओनली थे, और उसका कोड कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। बट डॉट नेट कोर ओपन सोर्स है। क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है। डॉट नेट कोर में जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे वो आप डेवलपमेंट विंडोज ओएस पे कर सकते हो, मैक ओएस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, या लिनक्स ओएस पे कर सकते हो। और होस्ट भी आप विंडोज सर्वर पे कर सकते हो, मैक सर्वर और लिनक्स सर्वर, ये सारे पे कर सकते हो। तो इसका मतलब ये डॉट नेट कोर क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अर्लियर क्या होता था कि डॉट नेट में अगर आपने एप्लीकेशन बनाई है, वो होस्ट करने के लिए आपको सिर्फ विंडोज सर्वर ही चाहिए रहता था। आप लिनक्स या मैक ऐसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे होस्ट नहीं कर सकते थे। पर अब डॉट नेट कोर क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया है और आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होस्ट कर सकते हो। हाई परफॉर्मेंस। अब डॉट नेट कोर की जो भी इंटरनल लाइब्रेरीज या पैकेजेस जो भी अब एकदम स्क्रैच से लिखा गया है, वो एकदम कोड एकदम ऑप्टिमाइज्ड है, मॉड्यूलर है। तो डॉट नेट कोर का परफॉर्मेंस भी ऑफ कोर्स इम्प्रूव हुआ है। अर्लियर मैंने दोनों पे काम किया। अर्लियर डॉट नेट फ्रेमवर्क जो भी थे और डॉट नेट कोर दोनों पे मैंने काम किया, और मैंने ऑफ कोर्स देखा है कि भाई डॉट नेट कोर का परफॉर्मेंस डॉट नेट फ्रेमवर्क से फास्टर ही है। और इसमें एक चीज़ है कि मॉड्यूलर लाइब्रेरीज मीन्स आपको अगर जो भी लाइब्रेरीज यूज़ करनी है आपको प्रोजेक्ट में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और न्यूगेट पैकेजेस से ऐड कर सकते हो। अर्लियर क्या होता था, अननेसेसरी बहुत सारी लाइब्रेरीज बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड होके ही आती थी। जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तब वो ऑटोमेटिकली अननेसेसरी लाइब्रेरीज भी इंक्लूड करता था। पर अब ये ऐसा नहीं है। अब आप ओनली रिक्वायर्ड पैकेजेस आप आपके एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो। तो उसकी वजह से डॉट नेट कोर का परफॉर्मेंस भी फास्ट हो गया है। फिर लाइट वेट कैस्ट्रल सर्वर भी इंक्लूड करा है इन्होंने डॉट नेट कोर में। तो उस वो भी एक लाइट वेट सर्वर है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से डॉट नेट कोर का
परफॉर्मेंस फास्ट है, CLI। और डॉट नेट कोर में आप अगर कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना करना चाहते हो तो नॉर्मली लोग विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करते हैं। पर डॉट नेट अगर न्यू प्रोजेक्ट आप कुछ बनाना चाहते हो, बिल्ड कर एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहते हो, एप्लीकेशन के रन करना चाहते हो, तो इस सब चीज़ों के लिए डॉट नेट के कमांड्स अवेलेबल है। तो आप CLI के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएट, बिल्ड और रन कर सकते हो। फिर आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डॉट नेट कोर में आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का बिल्ट इन सपोर्ट मिलेगा। तो आप आपका कोड मोर टेस्टेबल एंड मेंटेनेबल बना सकते हो। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिज़ाइन मेथोडोलॉजी है जो हम आगे देखेंगे। जब भी हमारी एप्लीकेशन बनाएंगे तब देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है और इसका फ़ायदा क्या है। पर अब इस डॉट नेट कोर में ये बिल्ट इन सपोर्ट इसका मिल रहा है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं कंटेनराइजेशन। अब आपने डॉकर वर्ड सुना ही होगा, राइट? आपको शायद नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, हम आगे जाके हमारी एप्लीकेशंस को बिल्ड करेंगे, उसको कंटेनराइज करेंगे, कंटेनर रजिस्टर पे पुश करेंगे और हमारी एप्लीकेशंस में उस इमेज को कंटेनर बना के यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ये कंटेनराइजेशन भी सिमलेस हो गया है डॉट नेट कोर में। डॉकर प्लेटफॉर्म के साथ इसका सिमलेस इंटीग्रेशन अब अवेलेबल है। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। ब्लेजर डॉट नेट कोर में अब ब्लेजर फ्रेमवर्क नया आ गया है जो कि हमको सीसाप कोड क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ जावास्क्रिप्ट। सो जिनको भी जावास्क्रिप्ट या क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस का कम नॉलेज है वो ब्लेजर का यूज़ करके सीसाप में कोड का लिख के क्लाइंट साइड UI बना सकते हैं। तो ब्लेजर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम देखेंगे कि ब्लेजर को हम मतलब अभी फिलहाल हमारे लिस्ट में लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है, पर ब्लेजर ये इनका बहुत ही अच्छा फीचर है। फिर इंटीग्रेशन विथ क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर। तो डॉट नेट कोर का अगर हम वेब API बनाते हैं तो क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन बहुत ही स्मूथ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने मतलब ये सब चीज़ें ध्यान में रख के डॉट नेट कोर को एकदम ऑप्टिमाइज मॉड्यूलर वे में बनाया है कि वो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स जो भी है उनके साथ वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो ये तो हो गया डॉट नेट कोर के फीचर्स। अब हम बात करेंगे कि भाई अगर डॉट नेट कोर में अगर एप्लीकेशन बनानी है तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, राइट? तो वो हम वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो दोस्तों प्री रिक्विजिट्स में क्या क्या चीज़ें रहेगी, राइट? तो एक तो रहेगा डॉट नेट SDK एंड डॉट नेट रन टाइम, ये हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन बनाने के लिए विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन दोस्तों, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है पर्सनल यूज़ के लिए। एंड दूसरा और विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये दो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ी। तो हम देखते हैं, चलो सर्च करके आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं। गूगल पे जाओगे
विजुअल स्टूडियो 2022 डाउनलोड, राइट। दोस्तों ये है लिंक, हमको क्लिक करना है, राइट। अब यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2022 के 3 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, कम्युनिटी, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज। तो प्रोफेशनल और एंटरप्राइज तो पेड वन है, तो वो हमें यूज़ नहीं करने हैं, राइट। क्योंकि हम ये पर्सनल यूज़ के लिए हमारे पर्सनल लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमको कम्युनिटी वर्जन जो फ्रीली अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बोलूँगा कि ये आप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, राइट। और दूसरी चीज़ हमको चाहिए डॉट नेट एस टी के, डॉट नेट रन टाइम, राइट। तो डॉट नेट 8 डाउनलोड, राइट। तो ये फर्स्ट वाली जो लिंक है उस पर हम जाएंगे, इसको ओपन करते हैं अलग टैब में। दोस्तों ये है डॉट नेट 8। डॉट नेट कोर के मतलब अलग अलग बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। अब ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो डॉट नेट कोर 8 है, राइट। तो इसमें दो चीज़ें हमको इंस्टॉल करनी है, एस टी के और रन टाइम, राइट। तो दोस्तों एस टी के और रन टाइम में क्या डिफरेंस है? जब हम कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तब हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट चाहिए, एस डी के चाहिए। और उसके बाद जब हम एप्लीकेशन बिल्ड करके रन करना चाहते हैं तो उसके लिए रन टाइम चाहिए, राइट। तो हमारे डेवलपमेंट मशीन पे हमको दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम एप्लीकेशन बिल्ड भी करेंगे, डेवलप भी करेंगे, बिल्ड भी करेंगे एंड देन रन भी करेंगे, राइट। एंड जब हम एप्लीकेशन को एक्चुअली सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करेंगे वहाँ हमें एस की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। क्योंकि हम वहाँ पर एप्लीकेशन को रन करेंगे, वहाँ हम एप्लीकेशन को डेवलप नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ है, हम जब डॉट नेट एस डी के अब हमारे मशीन में इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रन टाइम भी इंस्टॉल करता है साथ में। तो ये रन टाइम्स अवेलेबल है। हम ये एस डी के इंस्टॉल करेंगे तो ये रन टाइम्स ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, राइट। अब रन टाइम जो है ये अलग अलग डॉट नेट रन टाइम, एस पी डॉट नेट कोर रन टाइम, डॉट नेट डेस्कटॉप रन टाइम, ये अलग अलग रन टाइम अवेलेबल है, राइट। तो वेब एप्लीकेशंस, वेब एपीआईज बनाने के लिए मतलब रन करने के लिए हमको ए एस पी डॉट नेट कोर रन टाइम चाहिए, राइट। अगर हम कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे और उसको रन करना है तो उसके लिए डॉट नेट डेस्कटॉप रन टाइम अवेलेबल है, और डॉट नेट रन टाइम। अगर हम सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं तो उस केस में डॉट नेट रन टाइम चाहिए हमको, राइट। तो ये एक बेसिक थियरी है इसके पीछे, राइट। अब हमारे मशीन में, और हाँ यहाँ पर कौन सा वर्जन हमको इंस्टॉल करना, कौन सी लिंक हमें, अगर विंडोज़ आपको प्लेटफॉर्म है तो आप x64 या x86 जो भी आपका मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। मैक है तो मैक के हिसाब से, लिनक्स है तो लिनक्स के हिसाब से बाइनरीज और इंस्टॉलर्स अवेलेबल है। सेम वे अगर रन टाइम की बात करें तो अगर हम एप्लीकेशन सर्वर पे होस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर क्योंकि वहाँ पर तो एस डी के इंस्टॉल करेंगे नहीं, राइट। तो वहाँ पर रन टाइम में मतलब यहाँ से आपका रिलेवेंट लिनक्स ओएस तो उसके हिसाब से, या फिर विंडोज़ ओएस है तो इसके हिसाब से यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी तो हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो हम अभी इस पे फोकस करेंगे। जब हम कहीं सर्वर पे होस्ट करेंगे तब हम ये देखेंगे कि हमें क्या इंस्टॉल करना है, राइट। मुझे लगता है कि मोस्टली सबके पास विंडोज़ ही होगा, तो x64 या x86 आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके मशीन के हिसाब से। मेरा जो मशीन है वो x64 है, तो मैं ये अभी डाउनलोड करता हूँ, राइट। अब ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं हमारे मशीन में क्या क्या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो देख लेते हैं। अब जो भी
डॉट नेट का वर्जन है वो कौन सा है वो मैं देख लेता हूँ। डॉट नेट स्पेस डैश डैश वर्जन, ये कमांड आप यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए भाई कौन कौन से वर्जन्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मुझे पता है मेरे मशीन में डॉट नेट 8 तो है ही नहीं, पुराना वर्जन है, तो वो कौन सा है वर्जन है वो देख लेते हैं। डॉट नेट 6 है मेरे मशीन पे, तो हम डॉट नेट ऑफकोर्स डॉट नेट 8 इंस्टॉल करेंगे। फिर कौन कौन सी एस डी के अवेलेबल इंस्टॉल्ड है वो जस्ट देख लेते हैं। राइट, 3, 3.0, 3.1, 5.0, 6.0। और कौन कौन से रन टाइम। राइट, 2 से लेके 5, 6, जिस पे डॉट नेट कोर के वर्जन, फिर देन डॉट नेट कोर, विंडोज़ डेस्कटॉप, सबके अलग अलग रन टाइम्स वर्जन अप टू 6.0 अवेलेबल है। राइट, अब हम ये पैकेज हमने जो डाउनलोड किया है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस की वजह से वीडियो लंबा ना हो जाए। जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ ऑन कर दूँगा। ये डॉट नेट एस टी के हमारा इंस्टॉल हो गया है, इसको क्लोज करेंगे और हम यहाँ पर वर्जन चेक करेंगे। 8.0, 4.01, राइट। पहले क्या था 6.0, 4.02। एस टी के 8.0 यहाँ पर आ गया है, राइट। डॉट नेट लिस्ट रन टाइम्स, रन टाइम्स भी 8.08 सब जगह आ गया है। इस पे डॉट नेट कोर के लिए, विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए और कंसोल के लिए। तो ये हमारा डॉट नेट कोर एस टी के और रन टाइम इंस्टॉलेशन हो गया है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये इंस्टॉल करें और आगे के प्रैक्टिकल्स के लिए रेडी रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करते ही इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।